डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पदखंड की 11वीं कविता, जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो आइए सबसे पहले कवि से आपका परिचय कराते हैं, फिर जो है हम कविता के अर्थ को समझेंगे और तब कविता के भावार्थ को हम लोग समझेंगे। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों हैं। दोनों ही विद्याओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए, जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी तथा भाषा और तकनीक को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के समान निम्न मध्यम वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवनानुराग, संबंध बोधक और सौंदर्य चेतना है। साक्षर या समान शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े, ऐसी भाषा है उनकी। उनकी संपृक्ति पुराने महान कवियों लेखकों सरीखी है। आज के समय में भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और परीक्षा के ख्याल से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं विनोद कुमार शुक्ल जी से जुड़ा हुआ, उसे आपको परिचित कराते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। जन्म स्थान का नाम है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इनको सम्मान की बात करें तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। इनकी वृत्ति की बात करें तो रायपुर, छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। इनकी कृतियों पर बात करें तो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। इनके पहले कविता संग्रह का नाम था लगभग जय हिंद। पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा। सभी कविता संकलन इनके हैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उनके उपन्यासों का नाम है। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय इनके कहानी संग्रह का नाम है, जो 2001 में प्रकाशित हुआ। अगर कुछ इनकी विशेषता की बात की जाए तो इनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। इतावली भाषा में भी इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। अब आइए कविता की बात करते हैं। जैसा कि हमने परिचय में कहा कि इनकी कविता को समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना ये कहते हैं कि जब अपने बेटे के बेटे को ये कंधे पर बैठाते हैं तो वह बच्चा बोलता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि दादा के कंधे पर जब पोता बैठा है तो वह उनके सर से ऊपर उसका सर हो गया है, इसलिए वह कहता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा, करकुल
और सिगरी। चिमटा तो आप समझते हैं, करकुल कहते हैं करछुल को, सिगरी भी आप समझते हैं। शमसी दरवाजे की सांकल, कब्जे खीला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। तो बिटिया रानी कहेगी कि शमसे में भी लोहा है, दरवाजे की सांकल में भी लोहा है, कब्जे में भी लोहा है, और दरवाजे में जो कील ठोकी गई है उसमें भी लोहा है। वह फटाफट बोल देगी। रुक कर फिर याद करेगी तो कहेगी कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर जो बंधा है और उस पर सूख रही है भया की गिल्ली चढ़ी। भया यहाँ बड़े पापा के लिए आया है। फिर बोलेगी एक सेफ्टी पिन, साइकिल की धुरी, आसपास वह ध्यान करेगी। फिर सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी वह जान जाए। तो वह अगल बगल सोचेगी, देखेगी कि कहाँ कहाँ पर लोहा है, आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो फिर ये याद दिलाएंगे, जैसे सिखलाएंगे बिटिया को कि फावड़ा में भी लोहा है, कुदाली में भी लोहा है, टंगिया में भी लोहा है, बसुला में भी लोहा है, खुरपी में भी लोहा है, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा में भी लोहा है, बैलों के जो गले में कांसे की घंटी बंधी है उस घंटी के अंदर जो गोली है वो भी लोहे की है। फिर पत्नी याद दिलाएगी, यानी कि उस बच्ची की दादी याद दिलाएगी, और यहाँ पर जो नायक है उसकी पत्नी याद दिलाएगी। जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी में भी लोहा है, सामने कुएं में लगी घिरनी में भी लोहा है, छत्ते की कारी डंडी और धमेला में भी लोहा है, हाशिया में भी लोहा है, चाकू में भी लोहा है, बिलाई और बलाडीला में भी लोहा है। जगह जगह लोहे के टीले हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक। फिर वह हर वो आदमी, अब यहीं पर कवि जो है कविता का मुख्य भाव जो है व्यक्त करता है। अभी तक तो कवि जो है वह भूमिका बन रहा था कि लोहा कहाँ कहाँ पर है, लेकिन यहाँ कवि जो है अब जो कविता में मुख्य बात कहना चाहता है वह अब कवि जो है कह रहा है कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो बोलता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है वह लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई हुई है, बोझ उठाने वाली है, वह लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हा लड़का लड़की का वो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यानी कि यहाँ कवि जो है हर मेहनत करने वाले को, हर दबे कुचले इंसान को लोहा का उपाधि जो है वह दे रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है वह लोहा है। कवि मुख्य रूप से यही बात इस कविता में कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं कविता के भावार्थ की। तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा कहाँ कहाँ है, यह प्रश्न पूछा जाता है। कविता का नायक कवि अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए घूम रहा है। बेटा कह रहा है कि वह बड़ा हो गया है,
प्यारी बिटिया से नायक पूछेगा कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वह झटपट बोलेगी कि लोहा चिमटा, करछुल, सिगड़ी, सरसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, दरवाजे के धंसे सांकल में है। रुक कर फिर याद करके बोलेगी 2 खंभों से बिजली तार लंबा सा बंधा हुआ है जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी सूख रही है। एक सेफ्टी पिन और साइकिल में भी लोहा है। आसपास ध्यान करने पर वह बताएगी कि वह तो दुबली पतली है। वह कितनी जल्दी जल्दी बताए कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। नायक याद दिलाएगा बिटिया को कि फावरे, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहा पाया जाता है। नायिका याद दिलाएगी कि बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घेरनी, छाते की कमानी, धमेला, हंसिया, चाकू, भिलाई और बलाडीला में भी लोहा मिलता है। इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। इस घटना से उस घटना तक हर आदमी जो मेहनत करता है लोहा है। हर औरत जो दबी और सताई गई है वह लोहा है। निष्कर्षतः विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में मेहनत कश इंसानों और सताई औरतों के संघर्ष का लोहा मानते हैं। उनका यह प्रगतिशील नजरिया प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।